ला दो। ये क्वेश्चन और आपका जो आपने 12 क्वेश्चन था 2 APs उसमें भी थी, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंसेस सेम था। लेकिन वहाँ आपने क्या किया था, वहाँ आपने लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन, और दूसरी वाली एपी को आपने क्या था, लेट बी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ए और बी माना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसने बोल दिया, देखो सारा पंगा इसने किया। सुना आप लिखिए, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ both APs and D is the common differences of both APs. जी सॉल्यूशन नंबर 14। हाँ कोई बात नहीं, उसको 15 कर देते हैं अंकल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, गॉड ब्लेस। अब आप देखो, अब ये AP इस आपका देखो ना, AP इस आपका क्या देखो, पहली वाली 63, 65, 67 देखो, बिकॉज द लास्ट टर्म इज नॉट देयर आपका, तो इसका होता है दिस AP इज वेयर इनफाइनाइट AP आपका नाम देखो दिस। देखो AP इज इक्वल टू देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आपने ये किया आपका देखो। अब आपका यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A लिखो, या और A3 माइनस A2 लिखो, दैट इज तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, आपकी मर्जी है। तो D इज इक्वल टू 65 माइनस 63, तो कॉमन डिफरेंस आपका D इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। ये ऑफ फर्स्ट AP आपका फर्स्ट AP, ये आपका दिस इज द फर्स्ट AP आपका है, इसलिए मैंने फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट AP। अब जरा क्वेश्चंस को देखो, ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म कह रहा है, आर द nth टर्म। यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है। तो देयरफॉर देखो ना, nth टर्म ऑफ nth टर्म का होता लास्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP आपका देखो ना, इसके लिए जो फॉर्मूला आप करेंगे तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखो, तो ये an इज इक्वल टू a इज व्हाट 63 और प्लस n माइनस 1 और इंटू d कितना है सर 2। तो देखो an इज इक्वल टू 9n मत देख लीजिएगा, n तो 63 आपका प्लस 2n और माइनस प्लस प्लस का प्लस 2n जा 2n प्लस माइनस का माइनस 2 1 जा 2 आपका देखो। तो an इज इक्वल टू आपका नाम जैसा 61 और प्लस 2n। ये है सर, दिस इज द nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP। अब नाउ B देखिए, सेकेंड AP, सेकेंड AP ये है देखो आपका कहाँ कितने गई आपका 3, 10, 70 एंड दिस इज ऑल्सो द इनफाइनाइट AP आपका नाम देखो दिस। देन आपका देखो AP इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म आप लिखेंगे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दैट्स AP। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अगेन आपका देखो ना कॉमन डिफरेंस आपका देखो। तो D इज इक्वल टू यहाँ पे हम A3 माइनस A2 कर देते हैं, कोई जरूरी नहीं A2 माइनस A आपका, आपकी मर्जी है, आपका स्कूल टीचर नहीं कह सकते यहाँ ये लिखा और यहाँ नहीं सर, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ लेकिन गलत नहीं लिखूंगा। तो D इज इक्वल आपका देखो A2 दिस इज 10 माइनस 3, तो D इज इक्वल आपका देखो 7। ये आपका नाम सेकेंड AP की आपका कॉमन डिफरेंस है। सो नाउ अब आपका देखो nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यहाँ जाएगा an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका क्या है सर 3 आपका देखो n प्लस n माइनस 1 और इंटू d इज व्हाट 7। तो देखो an इज इक्वल टू देखो आपका 3 प्लस प्लस का प्लस 7 n जा 7 है और प्लस माइनस का माइनस 7 बन जा 7। तो देखो an इज इक्वल टू 7n और माइनस 4। और देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, ये देखिए तो आपका इसका मतलब क्या है देखो nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू देखो nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। फर्स्ट AP आपका देखो कितना है आपका नाम देखो दिस
61 और प्लस 2 है और आपका a इक्वल टू दिस 7n और माइनस 4 ये देखिएगा देखो दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 तो ये 61 और प्लस ये आपका 4 ये इधर आ गया इक्वल टू 7n और माइनस 2n ये देखिए OTV plus is going here, it is going to be changed to minus, minus इधर आ रहा है तो now this is 65 is equal to आपका 5 तो n is equal to आपका 65 by 5 ये आपका by cross multiplication तो now n is equal to आपका ना 30 term which value आपका लिख रहा है देखो तो which value is आपका ना देखो जैसे तो ये आपका आंसर आपका क्लियर हो गया तो इसको आप देख लीजिएगा तो मतलब वही सवाल का मतलब बेसिकली इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ इस सिंपल क्या कह रहे हैं देखो 13 इसका मतलब 13 टर्म ऑफ बोथ एपीज आर देखो बोथ एपीज आर सेम अब आप कहेंगे रावत सर ने कहीं गोली तो नहीं दी गोली नहीं रावत सर आप हाथ खोला दीजिए इस एपी का देखो इस एपी का 13 टर्म निकालो जरा आपका देखो ना ए देखो देखो चेक करना हो कभी आपका देखो ना फर्स्ट एपी आपका देखो फर्स्ट एपी का A13 निकालो A13 इज इक्वल टू 61 और प्लस 2 इंटू n कितना आया 13 A13 इज इक्वल टू 61 और प्लस ए कितना हुआ सर 26 A13 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया सर 87 चलो ठीक है सर देखो सेकेंड एपी देखो सेकेंड एपी में A13 निकालो देखो सेकेंड एपी क्या है देखो 7n और माइनस आपका क्या 4 ठीक है तो 7 इंटू n कितना है 13 और माइनस 4 17 3 सा 91 और माइनस 4 इज इक्वल टू 87 तो देखो दोनों के एपीज के 13 टर्म देखो 87 होंगे श्योर प्लीज डू इट